हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में 4.3 में जो भी क्वेश्चन रहे थे ना वो आज देखेंगे अपन। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक की बात करी और 3 के बाद में आ लेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए और दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष। पहले तो ये पढ़ो, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। उसके बाद में दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अगर दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तो मैं मान सकता हूं ना कि माना एक मित्र की आयु एक मित्र की आयु और एक मित्र की आयु क्या मान ली मैंने x वर्ष है, x वर्ष है तथा दोनों का योग है ना 20 तथा दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस का x वर्ष। यानी एक मित्र की आयु अगर x है तो 20 में से घटा दूंगा, दूसरे को बच जाएगी कि दोनों का योग कितना है 20 वर्ष है। प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न ने क्या बोला देखो, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। देखो 4 वर्ष पूर्व की बोल रहा है, पूर्व का मतलब है घटाना पड़ेगा, बाद का मतलब जोड़ना पड़ेगा। 4 वर्ष पूर्व यानी कि x में से भी 4 घटाओ और इसमें से भी 4 घटाओ, 20 माइनस x माइनस के 4 घटा दिया। और उसके बाद में दोनों का जो गुणनफल है ना वो 48 है। कितना है 48 है, दोनों का गुणनफल 48 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x माइनस के 4 इज इक्वल टू 20 में से 4 घटेगा 16 बचेगा, माइनस का x इज इक्वल टू 48। गुणा कर दो इसको, जब इसको गुणा करेंगे अपन x को 16 से किया 16x, x को x से करेंगे x की घात 2 माइनस 16 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 चौक 64, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस 4 को x से करेंगे 4x इज इक्वल टू 48। अब इसके बाद में x बड़े पद को x में जोड़ दो तो x की घात 2 माइनस x की घात 2, उसके बाद में प्लस के 16 4 कितने हो गए 20x, उसके बाद में संख्या रहे ना और संख्या को संख्या के पास लेके आओ और संख्या को संख्या के पास लेके आएंगे ना तो देखो ये माइनस की और ये इधर को आएगी। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं अपन, माइनस के 64x 48 इधर को आएगा, प्लस का है तो माइनस में आएगा, बराबर है 0। आगे देखो माइनस x की घात 2 प्लस 20x, दोनों को जोड़ दो, 8 4 12 का 2 हासिल की 1 बचेगी, 6 4 10 और 1 11। इसका मतलब है 64 में 48 जोड़ेंगे 112 आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा 0। आगे देखो अगर घात 2 है ना उसके पास में उसके साथ में कभी माइनस नहीं होना चाहिए, और माइनस हटाने के लिए पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद में पहले इसकी जांच करनी पड़ेगी कैसे ही डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो पॉसिबल है, मेरा अस्तित्व में है, और डी का मान 0 के बराबर आएगा तभी भी सही है, लेकिन डी का मान 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा उसकी स्थिति यानी उसकी जो भी है ना आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे तब डी बराबर 20 और माइनस का 4, इससे पहले चेक करना पड़ता है इसको। क्वेश्चन बोल रहा है ना क्या निम्न स्थिति संभव है, पॉसिबल है या नहीं, वो अभी चेक कर लेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो बी का मान कितना है माइनस का 20 का वर्ग है, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान है 112, 20 का वर्ग करेंगे 400 हो जाएगा। माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, अगर तुम वर्ग कर रहे हो तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा। माइनस इसको इससे गुणा करेंगे, 4 को 1 से किया 4 एकम 4, 4 को इससे करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4,
और जब 448 में से 400 घटेगा तो माइनस का 48 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 48। ये डी का मान 0, हाँ ये डी का मान आ गया ना। तो यहाँ देखा अपन ने कि डी का मान 0 से क्या हो गया? छोटा आ गया, माइनस में आ गया ना। और माइनस में आ गया तो उसको आगे नहीं करेंगे। अब क्या कर देंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आता है निम्न स्थिति संभव नहीं है कि इनका आंसर निकाल पाए ना। अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। जहां पे 0 आ जाएगा ना, मतलब माइनस में आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है कि इनके अपन आंसर निकाल सके। संभव नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये देखा अपन ने क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पहले अपन को चेक करना था कि ये कंडीशन पॉसिबल मतलब संभव है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे। वहाँ पे क्या कई बार क्या करते हैं अपन सीधा क्वेश्चन लेके चलते हैं और यहाँ पे अपन क्या फैक्टर नहीं हो पाते, और फैक्टर नहीं होते तो फिर वो क्वेश्चन गलत जाता है। और अपन सोचते हैं पता नहीं फैक्टर कैसे होंगे और उसको क्या आंसर ऐसी तो कम आ गई, तो गलत है। पहले इसको चेक करना पड़ता है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ही अपनी यूनिट 4 का, 4.3 का तो वैसे लास्ट है और यूनिट 4 खत्म है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर ईश्वर के एक पार्क को बनाना संभव है? मतलब परिमाप चारों तरफ की माप 80 होनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल 400 होना चाहिए। क्या एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि माना आयत के अंदर आते हैं लंबाई और चौड़ाई। आयत के अंदर क्या आता है? लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें बोला क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 400 मीटर ईश्वर। तो मैं मान सकता हूं जैसे कि x पार्क की लंबाई x है, तो इसमें अपन क्या करेंगे? परिमाप का मतलब समझ लिया करो। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप। ये लो, अगर मैं इसकी लंबाई x मान लेता हूं, लंबाई क्या मान लेता हूं मैं? x, और ये चारों तरफ की माप कितनी है? 40। क्या बोल रहा था? क्या परिमाप 80 मीटर क्या परिमाप 80 मीटर? तो मैं मान सकता हूं मतलब परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप का फॉर्मूला। देखो दोबारा देखते हैं किसी को। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर ईश्वर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कर। चलो पहले अपन ऐसे ही करते हैं। मैंने मान लिया कि माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई, तो देखो यहाँ पे तो माना पार्क की लंबाई अपन ने मान ली x है, x मीटर है, तथा पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई चलो मैं मान लेता हूँ y है, क्योंकि अपन यहाँ से मान निकाल लेंगे, मतलब मान निकाल के और रख लेंगे। तो मैंने मान ली कि पार्क की चौड़ाई क्या मान ली? y है। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि उसका परिमाप 80 है। तो परिमाप का मतलब है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 है, कटेगा ये, और x प्लस के y इज इक्वल टू कितना जाएगा? 40। समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको अपन ने। तथा उसका जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है? 400 मीटर। तो x गुणा y यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई और कितना है? 400 मीटर ईश्वर। एक काम करते हैं अपन यहाँ से x का या किसी का मान निकालो। मैंने यहाँ से x का y का मान निकाल लिया, तो y आ गया 400 वही है। कोई संख्या गुणा के रूप में हटेगी ना तो बाकी रूप में जाएगी। ये अपन ने मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से किसका मान? y का मान 1 में रख दो, तो y का मान
समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो y का मान क्या है 400 बटे x बराबर कितना है 40। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, नीचे x ने इसको हटाना है, पूरी समीकरण को x से गुणा कर देते हैं। x की घात 2 प्लस के 400x बराबर 400 बराबर 40x। अब x वाले पद इधर को लेके आओ, x की घात 2 इधर को आएगा माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर रहेगा 0। बराबर क्या रहेगा 0। अब ये क्या बन गया, अपनी द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई, क्योंकि इजी मेथड है, द्विघात समीकरण बन गई ना। अब द्विघात समीकरण बन गई तो इसमें क्या करेंगे, वही सेम मेथड, तब d बराबर 20 और माइनस 4 इसे चेक करेंगे। करो चेक। तो b का मान कितना है 40 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 400। 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4 को 4 से 4 को 1 से किया 4 को 4 से किया 16। ये भी हो गया 1600 और 1600 में से 1600 बढ़ेगा कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि d का मान है ना वो 0 के बराबर है और d का मान 0 के बराबर है, अतः यह अस्तित्व में है। किसमें, अस्तित्व में है। और जब अस्तित्व में है तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य। तब इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी इस और माइनस 4ac बटे 2a। अपन एक काम करेंगे, आप सारे मान उठा के रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 20 और माइनस 4ac है ना, उसका मान निकाल लिया पहले से अपन ने, उसका मान है 0। x बराबर माइनस b का मान कितना, b का मान माइनस के 40 तो माइनस फॉर्मूले का माइनस के 40 प्लस माइनस रूट और 20 और माइनस 4ac का मान कितना है 0 और बटे में कितना है 2a, लेकिन a का मान कितना है 1। x बराबर माइनस को माइनस से करेंगे प्लस के 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 बटे 2 को 1 से किया 2 एकम 2। x बराबर, अब एक काम करेंगे, यहाँ पे पहले प्लस चिन्ह लेंगे उसके बाद में माइनस चिन्ह। तो अपन ने लिख दिया प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे अपन तो x बराबर 40 प्लस 0 बटे 2। 0 में किसी भी संख्या में 0 को ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा x 40 बटे 2, इसका मतलब x का मान कितना आएगा 20। और जब घटाएंगे ना माइनस चिन्ह लेंगे तभी भी कितना आएगा, यानी माइनस चिन्ह लेने पर, और जब माइनस चिन्ह लेंगे अपन तो क्या करेंगे, x बराबर 40 माइनस 0 बटे 2, घटेगा 40 में से 0 तो 40 बचेगा, 40 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 20। इसका मतलब है x का मान सेम आया दोनों में, कोई सा भी एक मान लेंगे क्योंकि सेम सकल गए तो x का मान कितना आया 20। अब ये जो x का मान 20 आया तो y का मान निकालना भी, क्योंकि x तो क्या लंबाई और अभी क्या निकालनी है अपने को चौड़ाई। तो किस में रखेंगे समीकरण नंबर, इसमें रखो 2 में, क्योंकि भाग दे देंगे सीधे ही। देखो यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y इज इक्वल टू 40 बटे 20 कटेगा 2 से, कितनी बार y का मान कितना आएगा 20। y का मान कितना आएगा 20। तो कहने का मतलब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, वो आयत नहीं था, वो क्या है वर्ग है। तो लिख देंगे अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर और पार्क की चौड़ाई भी 20 मीटर। ये क्या अपना आंसर।